वहाँ पर इसी का राज है। वो मोआना को हड्डियों से बने केज के अंदर बंद कर देता है। वही मोआई को दिखाया जाता है जिसे अपना फिश हुक मिल चुका है, लेकिन हजारों सालों से उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वो चाहकर भी अपने मनचाहे रूप में नहीं आ पाता और गोल्डन केकड़ा अब उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी मोआना अपने आप को आजाद करवा देती है और उसे गॉडेस का हार्ट यानी कि वो पत्थर दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मोआना गॉडेस के हार्ट को उसे दे देती है और यहाँ से मोआई के साथ निकलने लगती है, पर तभी केकड़े को पता चलता है कि ये नकली है। असली हार्ट अभी भी मोआना के गले में जो लॉकेट है उसके अंदर होता है। पर अब मोआई और मोआना यहाँ से निकल जाते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ इन्हें इस हार्ट को रखना है। लेकिन अब भी मोआई अपने फिश हुक की पावर को इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहा होता। वो बहुत ज्यादा उदास होता है। मोआना उसे उसकी कहानी पूछती है और अब उसे बताता है कि मैं इंसानों के घर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं बहुत बदसूरत था, इसीलिए मुझे समंदर में फेंक दिया गया। समंदर ने मुझे पाला और जब मैं बड़ा हो गया मैं इंसानों के पास गया। मैंने उन्हें आग जलाना, खेती करना, खाना बनाना सब कुछ सिखाया और ये जो गॉडेस का हार्ट है ये भी मैंने इंसानों के लिए चुराया था, लेकिन फिर भी इंसान मुझसे नफरत करते हैं। मोआना मोआई से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी सब तुमसे प्यार करते थे, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की, तुमने गॉडेस के हार्ट को चुराया, इसीलिए गॉडेस तुमसे नाराज है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और जब मोआई गॉडेस से माफी मांगता है तो वो एक बार फिर से अपने फिश हुक को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। वो मनचाहे रूप में आ जाता है और अब वो यहाँ से सफर में आगे बढ़ जाते हैं और तभी उनके सामने वही डीमन आता है जिसने आज से हजारों साल पहले मोआई पर हमला किया था और उसका हुक खो गया था। एक बार फिर से वो उससे लड़ता है। इस बार वो ईगल का रूप धारण करके उसके पास जाता है, लेकिन वो उस पर हमला करता है जिससे मोआई पानी में गिर जाता है। और किसी तरह से वो अपने आप को संभालता हुआ बोट के ऊपर आ जाता है और अब वो डीमन बोट के ऊपर भी हमला करता है जहाँ पर मोआना भी है। मोआना को बचाने के लिए वो अपने फिश हुक को उसके आगे कर देता है और जब फिश हुक पर प्रहार होता है तो इनकी बोट बहुत ही फोर्स से यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। पर अब मोआई का जो फिश हुक होता है वो टूट चुका है। इस बात से उससे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत दुखी भी होता है क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। मोआई अब ईगल बनकर यहाँ से उड़ जाता है और मोआना बोट पर अकेली रह जाती है। वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वो समझ जाती है कि वो अकेले उस आइलैंड पर नहीं जा सकती, क्योंकि उस आइलैंड पर जाने के लिए उसे ज्वालामुखी से बने डीमन से लड़ना होगा, जो वो नहीं कर सकती। वो समंदर से कहती है कि तुम इस हार्ट को अपने पास ले लो, शायद मैं इस काम को करने के लिए सही नहीं हूँ, तुम्हें इस काम के लिए किसी और को चुनना होगा। और वो हार्ट समंदर को वापस कर देती है। तभी उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी की सोल यहाँ पर आती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि समंदर ने तुम्हें आज से कई साल पहले इस काम के लिए चुना था और समंदर कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी दादी की बातों से एक बार फिर से उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो पानी के अंदर जाकर उस हार्ट को वापस ले आती है और गॉडेस टीफिटी के आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। एक बार फिर से उसका उसी आग से जलते हुए डीमन से सामना होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो आगे बढ़ती चली जाती है, पर अगले पल उसकी बोट पानी में पलट जाती है। वो उसे सीधा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अब वो डीमन उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक ईगल आकर उसका हाथ काट देता है। दरअसल मोआई यहाँ पर वापस आ चुका है और वो एक बार फिर से अपने कई रूप बदलकर इस डीमन से लड़ता है और मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर मोआना उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। और जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिखती जहां पर वो इस हार्ट को लगा सकती है। वही डीमन को दिखाया जाता है जो मोआई से लगातार लड़ रहा होता है। मोआई उस पर हमला करता है और इस बार उसका जो फिश हुक होता है पूरी तरह से टूट जाता है। वही मोआना जब डीमन को देखती है तो वहां पर उसे वो जगह मिलती है जहां पर वो इस दिल को लगा सकती है। वो समझ जाती है कि यही गॉडेस टीफिटी है जो अपना दिल खोने के बाद इस रूप में आ चुकी है। दरअसल वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब वो समंदर से कहती है कि मेरे लिए रास्ता बनाओ। समंदर उसके लिए रास्ता बनाता है और वहीं गॉडेस टीफिटी को दिखाया जाता है जो कि अब एक बहुत खतरनाक रूप में है। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता है, पर जब वो उसके सामने आती है तो मोआना कहती है मैं जानती हूँ कि आपने बहुत सफर किया है, आपने इस पूरी दुनिया को बनाया है, अब मैं आपके हार्ट को आपको वापस लौटाना चाहती हूँ। और जब गॉडेस टीफिटी ये सुनती है तो पूरी तरह से शांत हो जाती है और इसके बाद मोआना उनके हार्ट को उनकी असली जगह पर लगा देती है, जिसके बाद यहाँ पर गॉडेस अपने असली रूप में आ जाती है और इस दुनिया पर जो बुराई, जो काला साया फैल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हर तरफ हरियाली फैल जाती है और अब मोआई जो पानी में डूब गया था, समंदर उसे पानी से बाहर निकाल देता है। वो गॉडेस से माफी मांगता है, उसने जो कुछ किया था वो कहता है वो मेरी गलती थी। गॉडेस उसे एक नया फिश हुक देती है, साथ ही मोआना को एक बोट भी ताकि वो अपने घर वापस जा सके। इसके बाद मोआई मोआना के गले लगता है और ईगल बनकर यहाँ से उड़ जाता है। मोआना भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। गॉडेस जिन्हें अपना हार्ट वापस मिल चुका है इसीलिए एक बार फिर से वो आराम करती है और अब मोआना अपने घर, अपने आइलैंड पहुंच चुकी है। मोआना के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, उन्हें उस पर गर्व है। वो जानते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया है और इनका कबीला जो कभी नाविक हुआ करता था वो अपनी बोट्स को एक बार फिर से पानी में उतार लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद। For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.